ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रातपतिभ्यो नमो नमः। ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। ओम गणेश्वरं विघ्नविनाशनं च लंबोदरं मोदकवल्लभं च सुरासुरैर्वन्दितपूजितं च गणेश्वरं शरणमहं प्रपद्ये। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सभी भक्त कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हमारी आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। आज सबसे पहले उन भक्तों के लिए संदेश जिनके पास अभी तक शनिधाम मनु भैया के नंबर नहीं हैं। आप सबसे पहले फ़ोन नंबर नोट करें, कॉपी कलम हाथ में ले लें। नंबर है 9210852906। नंबर एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, 9210852906। आशा करता हूँ नंबर आपने नोट कर लिया होगा। मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है। कमेंट्स आते हैं, शनिधाम मनु भैया का करेक्ट नंबर नहीं मिल रहा, ये आपको नंबर दे दिया गया है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, शनिधाम मनु भैया ने पूरी दुनिया को देवी साधना, शनिदेव महाराज का दीपदान, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का महाजाप और पृथ्वी का महायज्ञ करके इस दुनिया को लाभान्वित किया है। शनिदेव महाराज की प्रेरणा से मनु भैया, जो कि खुद ही सरल सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश देने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी जो भक्त ठीक नहीं हुए, उनको इस महायज्ञ के द्वारा दोनों हाथों की मुट्ठियों में लौंग दिलवा करके घर में ही कपूर, एक मिट्टी के बर्तन में कपूर रख करके उसमें आहुति डालने से ही बहुत सारे भक्त ठीक हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिनकी नेगेटिविटी 10 साल, किसी की 20 साल पुरानी नेगेटिविटी थी, किसी की 15 साल पुरानी थी, किसी की 12 साल पुरानी थी, किसी की 6 साल पुरानी थी, उनको थोड़ा सा वक्त लगा ज़रूर है। जिन्होंने धैर्य रखा वो भी ठीक हुए, और जिन्होंने धैर्य नहीं रखा उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे प्रश्न किए कि हम ठीक क्यों नहीं हुए, जल्दी ठीक क्यों नहीं हुए। शनिधाम मनु भैया ने पुरजोर कोशिश की है उनको ठीक करने की, और बहुत सारे हद तक हमने सफलता प्राप्त की उन 20 साल पुराने केसेस में भी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भरत जी बड़े व्याकुल थे, वशिष्ठ जी के पास गए कि भगवान को वनवास हो गया। भगवान राम थे, उनको भी वनवास हुआ, उनको भी एक मानवीय मनुष्य शरीर धारण करके जो जो कष्ट थे, शायद मैं ये मानता हूँ कि प्रभु श्री राम और माँ सीता के बराबर किसी ने कष्ट भी नहीं सहा होगा। मनुष्य अवतार में भी चक्रवर्ती राजा के पुत्र होते हुए माँ सीता राजा जनक की पुत्री होते हुए भी कष्टों को सहन करने में पीछे नहीं रही। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। भरत जी से वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि सुनौ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ
हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विदेहात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरत जी, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप यश विद्यात, ये करतार ने जो रच दिया है वो कष्ट तो हमें किसी न किसी माध्यम से भोगना ही पड़ेगा। इसकी ये एक लिमिटेशंस हैं, इसकी भी एक लिमिटेशंस है। करतार ने जो लिख दिया है वो हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही भोगना है। भगवान शंकर, मैं आपको एक गूढ़ बात बताता हूं। भूत प्रेतों का जिक्र हमारे वेद पुराण शास्त्रों में है, शिव पुराण में है, शिव विवाह में है। कुछ शंकर भगवान की प्रेरणा से आज्ञा लेकर के ही किसी की कुंडली में कोई इस तरह का प्रारब्ध लिखा होता है, वो भी भोगना पड़ता है, नेगेटिविटी का शिकार होना ही पड़ता है। लेकिन जिनकी लिमिटेशंस पूरी हो जाती हैं, जिनका धैर्य कभी खोता नहीं है, और जीवन तो धैर्य का ही नाम है। कई भक्तों ने मुझे प्रश्न किया है कि हम ईश्वर की साधना कर रहे हैं, दूसरी बात पर आता हूं, हमें सफलता नहीं मिल रही। इसके कई कारण हो सकते हैं। ईश्वर परम दयालु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर कण कण में विराजमान हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूर्व जन्म के हमारे कुछ प्रारब्ध और इस जन्म के भी पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए पाप हमारा मन सही रूप से ईश्वर तक नहीं लगने देते। इस कलकाल में नाम का संकीर्तन, नाम का जाप सबसे सरल उपाय है। और जिन्होंने भी पाया, आप सबको मालूम है, गोस्वामी तुलसीदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई तो आज भी वो मंदिर, रणछोड़ मंदिर है जिसमें साक्षात समा गई थी। कुछ नास्तिक लोग, कुछ मूर्ख लोग इस बात को आज भी स्वीकार नहीं करते। निश्चित रूप से वो पतन के कगार पर खड़े हैं। ईश्वर की सत्ता को मानना सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कारण, जिसने कभी माँ बाप का सम्मान नहीं किया हो, वो चाहे लाख तपस्या कर लें, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा न की हो, वो भी ईश्वर से हमेशा दूर रहते हैं। माता पिता की सेवा प्रथम है। आप अपने सुकर्म करिए। आप एक तरफ माता पिता को दुत्कारें, उनको सम्मान न दें, और आप और जाप करें, ऐसा कहाँ संभव है। कबीरदास जी की बेटी ने भी ईश्वर को पा लिया था, उस गूढ़ ज्ञान को पा लिया था। रैदास जी ने कठौती में गंगा प्रकट कर दी थी। इसी कलकाल की बातें हैं। नाम का संकीर्तन, नाम का जाप। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो, उनको पकड़ लीजिए बस। ईश्वर कृपा आप पर हमेशा रहेगी। भक्ति कठिन हो सकती है, ईश्वर तो परम दयालु है। हमारे भारत की इस पावन भूमि पर एक से एक विलक्षण देवांश ने जन्म लिया, और उन्होंने ये चरितार्थ कर दिया, उन तपस्वियों ने ये चरितार्थ कर दिया, ईश्वर को साक्षात प्रकट कर दिया। आपसे मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरि चर्चा करें, हरि नाम का सुमिरन करें,
शनिदेव महाराज हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और शनिधाम मनु भैया सदैव आपके साथ है। मैं राजवीर सारस्वत ये उम्मीद करूंगा कि इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हरि नाम की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम अपने सुकर्मों को आगे ले जाएं, अपने बड़ों का सम्मान करें, हमेशा अच्छी वाणी बोलें, क्योंकि वाणी का ही खेल है। वाणी से विचार हैं, विचारों से भक्ति है, भक्ति परमात्मा से जोड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय शनिदेव।